नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का संविधान सिर्फ कानूनों की एक मोटी किताब नहीं है, बल्कि हमारे सांसदों के लिए यानी एमपीज के लिए एक तरह की रूल बुक भी है। जी हाँ, यही रूल बुक तय करती है कि वो कैसे काम करेंगे, कौन संसद में बैठ सकता है और कौन नहीं। तो चलिए, आज इन्हीं नियमों की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये हमारे लोकतंत्र को कैसे चलाते हैं। तो चलिए सीधे एक बहुत ही मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई नेता है और वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीट जीत जाता है। तो अब क्या क्या वो दोनों सीटें रख सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधे हमारे पहले नियम पर ले जाता है। और इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान का आर्टिकल 101 इस बारे में एकदम साफ है। कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं। ये एक सीधा साधा सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक सीट। और यकीन मानिए, ये हमारे लोकतंत्र की नींव का एक बहुत जरूरी पत्थर है। अब ये दोहरी सदस्यता या डुअल मेंबरशिप है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई खिलाड़ी एक ही मैच में दो विरोधी टीमों के लिए खेल रहा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना? बस संविधान भी यही चाहता है। वो ये पक्का करता है कि एक सांसद का पूरा ध्यान, उसकी पूरी वफादारी सिर्फ एक सदन और अपने लोगों के लिए हो। तो अगर कोई सांसद इस स्थिति में फंस जाता है तो क्या होता है? नियम एकदम क्लियर है। उन्हें एक सीट छोड़नी ही पड़ेगी। और ये कोई छोटा मोटा टेक्निकल रूल नहीं है। ये इसलिए है ताकि हमारे नेता पूरी तरह से अपने वोटर्स के लिए काम करें, उनके हितों का कोई टकराव ना हो। मतलब ये लोकतंत्र में सीधी जवाबदेही का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, अब आते हैं अगले नियम पर। देखिए, सिर्फ चुनाव जीत जाना ही काफी नहीं होता। एक सांसद को अपने पद पर बने रहने के लिए हमेशा योग्य भी रहना पड़ता है। और आर्टिकल 102 हमें यही बताता है कि वो कौन सी शर्तें हैं जिनके तहत किसी सांसद को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, मतलब उनकी सीट जा सकती है। और ये लिस्ट काफी सीरियस है। जरा सोचिए, अगर कोई सांसद सरकार के तहत कोई ऐसा पद ले ले जिससे उसे फायदा हो रहा हो, या फिर कोई कोर्ट उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दे, या वो दिवालिया हो जाए, तो वो अपनी सीट खो सकता है। अरे इतना ही नहीं, अगर किसी ने भारत की नागरिकता छोड़ दी तब भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। ये नियम पक्का करते हैं कि हमारे सांसद ऊंचे नैतिक और कानूनी स्टैंडर्ड्स को बनाए रखें। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि सांसद डिस्क्वालीफाई हो सकता है। पर सवाल यह है कि जब ऐसा कोई मामला उठता है तो आखिरी फैसला कौन करेगा? मतलब अंपायर कौन होगा जिसका फैसला सबको मानना ही पड़ेगा? इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 103 में। जरा सोचिए, ये पावर किसके पास होनी चाहिए? क्या संसद खुद फैसला करे या फिर कोर्ट? संविधान इस पर एक बहुत ही साफ जवाब देता है, और वो है भारत के राष्ट्रपति। जी हाँ, आर्टिकल 103 एकदम साफ कहता है कि किसी सांसद की अयोग्यता पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है जो देश के सर्वोच्च पद को दी गई है। और इसका प्रोसेस भी ना बड़ा सीधा सा है। जैसे ही कोई सवाल उठता है, मामला सीधे राष्ट्रपति जी के पास जाता है और उनका जो भी फैसला होता है वो फाइनल होता है, सबको मानना पड़ता है। ये सिस्टम किसी भी तरह की पॉलिटिकल अनिश्चितता को खत्म कर देता है और ये पक्का करता है कि ऐसे जरूरी मामलों पर एक साफ और आखिरी फैसला हो। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी नियम पर। संसद में बैठने या वोट डालने से भी पहले हर सांसद को एक बहुत ही जरूरी काम करना होता है। ये पहला और सबसे जरूरी स्टेप है, और इसे अगर किसी ने छोड़ दिया तो उसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और ये कोई एक बार का फाइन नहीं है। संविधान इस नियम को लेकर बहुत ही ज्यादा सख्त है। अगर कोई भी व्यक्ति शपथ लेने से पहले संसद में बैठता है या वोट करता है तो उसे हर एक दिन का जुर्माना देना पड़ता है, हर एक दिन का। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि शपथ लेना सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये संविधान के प्रति वफादारी की एक पवित्र कसम है। और आर्टिकल 104 का ये रोज का जुर्माना ये पक्का करता है कि कोई भी सांसद अपनी इस पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी को हल्के में ना ले। तो हमने ये 4 बड़े नियम देखे, डुअल मेंबरशिप, डिस्क्वालिफिकेशन, राष्ट्रपति का फैसला और शपथ। पर इन सबका असली मतलब क्या है? ये पूरी की पूरी रूल बुक हमारे लोकतंत्र के लिए इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, ये नियम सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी हैं। यही नियम ये पक्का करते हैं कि हमारे नेता सिर्फ और सिर्फ जनता के प्रति जवाबदेह हों।
वो ऊंचे नैतिक स्टैंडर्ड्स का पालन करें और अगर कोई विवाद हो तो उसका एक निष्पक्ष और आखिरी हल निकले। आसान शब्दों में कहें तो ये नियम हमारी पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता और उसके भरोसे को बचा कर रखते हैं। और जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर एक सांसद जो कि लेजिस्लेचर यानी विधायिका का हिस्सा है, उसकी योग्यता पर आखिरी फैसला राष्ट्रपति करते हैं जो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के प्रमुख हैं, तो ये हमारे लोकतंत्र में शक्तियों के बंटवारे यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में क्या कहता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है जो हमारे संविधान की बनावट की जड़ तक जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।